आज का वीडियो बहुत छोटा होगा और चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म होने वाला है क्योंकि छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट बचे हैं। आइए उन दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और चैप्टर नंबर 1 खत्म करते हैं। सो गाइस, दो छोटे छोटे हमारे पास टॉपिक्स बचे हैं। एक जो पहला टॉपिक होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जिसको मैंने बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग करके लिखा है, और एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में आएंगे। लिख लो भाई, 100% इन एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, मैंने इसको BK लिखा है, आप नहीं लिखोगे, आप फुल फॉर्म में लिखोगे। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग एक आर्ट होता है। कैसा आर्ट होता है? वो आर्ट जिसमें कि एक इंसान चीजों को रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट्स ऑल, सिंपल। सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करना है बुक्स पे, उसको मैं क्या बोलता हूँ? बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज CSAR। याद करो, CSAR पहले पार्ट में बताया था, जल्दी बताओ। C फॉर कलेक्टिंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग एंड R फॉर रिपोर्टिंग। वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ यार, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेम अकाउंटिंग जो पहले दिन समझाया था, वही डेफिनेशन। अब अगले वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद समझ जाओगे। देखो, रिकॉर्ड तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें हमने कितना कुछ करा था, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अलग अलग करा, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करा, फिर प्रॉफिट या लॉस निकाला। तो हम अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग उसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। ऑब्वियस सी बात है, पहले रिकॉर्ड होगा तभी तो आगे की बातें होंगी। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बस रिकॉर्ड मेंटेन रखना। और अकाउंटिंग का टू असरटेन द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट का मतलब बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसने क्या करा है, उसका रिजल्ट क्या है। हु परफॉर्म्स, कौन करता है बुक कीपिंग? जूनियर स्टाफ, छोटा मोटा कोई भी स्टाफ कर सकता है। एंड अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। उसके बाद नॉलेज लेवल कैसा चाहिए आप खुद समझ सकते हो, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज एंड इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। क्योंकि अकाउंटिंग में आप इतना कुछ पढ़ने वाले हो तो आपकी नॉलेज ऑब्वियस सी बात है सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले से ज्यादा होनी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड नॉलेज, इट रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, और ये इससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। काफी ज्यादा इस तरीके से प्रेजेंट करा गया, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, साफ शब्दों में बोलूं, क्वालिटीज। क्वालिटीज का क्या मतलब होता है कि एक अकाउंट्स जो बनाए हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो 4 क्वालिटीज डिफाइन करी गई है। नंबर 1, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल समझते हो? ट्रस्टवर्दी, कि जिस पे यकीन करा जा सके, विश्वास करा जा सके। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। कुछ भी उसके अंदर, जैसे हमने पढ़ा था, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपरली हर चीज होनी चाहिए एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। दूसरा, नंबर 2, रेलेवेंट। रेलेवेंस का मतलब ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, जो लोग भी उसको यूज करने वाले हैं, हमने यूजर्स पढ़े थे, जल्दी से चेक करो यूजर्स कितने थे? 2 यूजर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यूजर्स के लिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उनके लिए यूजफुल है। आप कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मत लिखो, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लिखो जो रेलेवेंट है। तो क्वालिटी दूसरी होती है रेलेवेंस। तीसरी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या बोलता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो बोलती है कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए कि सामने वाले को इजिली समझ में आ जाए कि आपने पूरी फाइल तो बना दी, आपके टीचर को समझ ही नहीं आ रही, तो उसका फायदा क्या है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी ऐसी होनी चाहिए दैट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द यूजर्स। और लास्ट होता है गाइस कंपैरेबिलिटी। व्हाट इज कंपैरेबिलिटी? ये जो क्वालिटी है ये बोलता है कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट 2 इयर्स की आपके पास होनी चाहिए। कि अगर आप 2017 और 18 में हो तो 2017 और 2018 दोनों की इंफॉर्मेशन साथ साथ होनी चाहिए, ताकि ये कंपेयर करा जा सके कि 17 में क्या था और 18 में क्या था। तो जब भी हम ये कहेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या एक अच्छे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटीज है, तो आपको याद रखना है 4 क्वालिटीज होती है। कौन कौन सी? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एज वेल एज कंपेरेबिलिटी। तो ये 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे बचे थे इस चैप्टर में और हमने आज पूरे करे और हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म। और वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, लाइक करो, लाइक करते चलो साथ साथ। और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है पूछ सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो। उसके साथ साथ वीडियो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। थैंक्स अ लॉट।